गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे दोस्तों 23 जनवरी की करंट वाली चाय। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल नए कलेवर के साथ है, फ़ॉन्ट भी चेंज है। चलिए मज़ा आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ से कितने बच्चों का चयन हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, 5 बच्चों का चयन हुआ है। देखते हैं इसके संबंध में इम्पोर्टेंट। देखिए कि भारतीय बाल कल्याण परिषद राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए देश के 56 बच्चों को दोस्तों है ना चयनित किया गया है। याद रखना है कि इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के भी 5 बच्चों का चयन वीरता पुरस्कार के लिए हुआ है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों में रायपुर की उन्नति शर्मा, गरियाबंद के राहुल पटेल और धमतरी की जानवी राजपूत, बेमेतरा के सीताराम यादव और कोरबा के अमन ज्योति जाहिरे शामिल हैं। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हर साल 26 जनवरी को बहादुर बच्चों को दिया जाता है और 1957 से दोस्तों इस पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए ये अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली की इंडिया गेट की तर्ज पर किस क्षेत्र के आमागुड़ा में अमर वाटिका बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जगदलपुर बस्तर में है। याद रखना है कि दिल्ली की इंडिया गेट की तर्ज पर दोस्तों जगदलपुर के आमागुड़ा चौक में अमर वाटिका बनाया जा रहा है। बस्तर में शांति व सुरक्षा के लिए नक्सल मोर्चे पर तैनात रहे शहीद जवानों की याद में पुलिस प्रशासन जगदलपुर द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। ध्यान देना है कि इस अमर वाटिका के स्मारक पिलर में लगभग 11,000 शहीद जवानों के नाम, जन्म व शहादत तिथि अंकित किए जाएंगे। ध्यान दीजिए, और 26 जनवरी को दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि यहाँ पर दोस्तों शहीद जवान के परिजन आकर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, देश में किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रथम मिलेट कैफ़े किस कृषि विश्वविद्यालय में खोला गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान देना है दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित मिलेट कैफ़े का लोकार्पण किया है और इस मिलेट कैफ़े में कोदो, कुटकी, रागी तथा अन्य लघु धान्य फसलों से निर्मित विविध व्यंजन व इससे निर्मित छत्तीसगढ़ के पारंपरिक दोस्तों व्यंजन ठेठरी, खुरमी, अरसा, चाकोली, सेवई, पीड़िया आदि आम जनता के लिए दोस्तों उपलब्ध रहेंगे। ध्यान देना है कि यह देश में किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रथम मिलेट कैफ़े होगा। याद रखिए। देखिए कि इस मिलेट कैफ़े का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा किया जाएगा और यहाँ विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित लघु धान्य व्यंजनों का विक्रय किया जाएगा। ओके, देखिए और भी है कि लघु धान्य फसलों की पोषकता तथा स्वास्थ्यप्रद मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। ध्यान दीजिए, और याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट कैफ़े रायगढ़ में खुला है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गांव नक्सल प्रभाव से मुक्त किए जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 589। याद रखना है 589। ध्यान दीजिएगा कि 4 सालों में छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं में 60% की कमी आई है और अब तक राज्य के 589 गांव नक्सल प्रभाव से मुक्त किए जा चुके हैं। ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डिटेल से देखेंगे इस स्टेडियम के बारे में। ध्यान दीजिएगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, शहीद वीर नारायण सिंह। ध्यान रखना है, ऑप्शन ई सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि राजधानी रायपुर में दोस्तों पहली बार वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 34.3 ओवर में 108 रन पर दोस्तों ऑल आउट कर दिया है और भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया है। ध्यान दीजिए, और पहली बार है दोस्तों कि रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में वनडे मैच है ना खेला गया है, ये पहली बार है, ध्यान रखना है।
ध्यान रखना है कि दोस्तों 2008 में इसका जो है उद्घाटन किया गया था इस स्टेडियम का, याद रखिए। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 60,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम भारत का 50वां स्टेडियम बन गया है एवं भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे ब्राज़ील सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रशांत बनर्जी। ध्यान दीजिएगा, प्रशांत बनर्जी। याद रखना है दोस्तों कि वैश्विक जलवायु नियंत्रण, क्षेत्रीय वायु प्रदूषण रोकने और किसानों की आय दोगुनी करने की प्राथमिकता को लेकर किए गए प्रयासों में छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के माटी पुत्र प्रशांत बनर्जी को ब्राज़ील सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि पेंड्रा के सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक तथा समाज सेवी स्वर्गीय डॉक्टर प्रणव कुमार बनर्जी के पुत्र प्रशांत कुमार बनर्जी को गन्ने से उत्पादित एथेनॉल को पेट्रोल गाड़ियों में 20% तक मिलाकर देश सेवा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों खासकर ब्राज़ील के साथ अद्वितीय कार्य के लिए ऑर्डर ऑफ डेयोरियो ब्रांड को सम्मान से नवाजा गया है। ध्यान दीजिए कि यह सम्मान जो है भारत सरकार के पद्मश्री सम्मान के बराबर माना जाता है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। ये वाला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस जिले के डोंगरी गुफा में देवी रानी माई विराजित है? तो ये है ऑप्शन देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कांकेर। ध्यान देना है, कांकेर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कांकेर जिला के चरामा तहसील के अंतर्गत हलवा टिकरापारा गांव रानी डोंगरी ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है, और यहाँ 7-8 गांव की जो है प्रमुख देवी रानी माई हैं, जो टिकरापारा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के डोंगरी गुफा में विराजित है। ध्यान दीजिए, मान्यता है कि जो है रानी माई का आगमन बस्तर से हुआ है। ओके, तो ये सब पॉइंट है ना, याद रखिए। और रानी माई के स्थान पर दोस्तों उनकी है ना, उन स्थान पर उनकी सेवा के लिए घोड़ा रखा गया है, ये भी है, तो है ना, नॉलेज में रखना है किस जिले से संबंधित है। ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कि वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन के एमएस में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाले छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, और हम लोग कल भी देखे थे इसके बारे में थोड़ा, है ना, वो वाला वीडियो देखे नहीं है तो देख सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, दूसरा स्थान है। ध्यान रखना है दोस्तों कि वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन के एमएस में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाले छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है, और अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक दोस्तों 110 लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीदी का अनुमान है, और पिछले वर्ष 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान जो है खरीदी हुई थी। ध्यान देना है। भारत सरकार द्वारा दोस्तों 15 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में 92 लाख, याद रखिएगा 92 लाख मीट्रिक टन धान का जो है योगदान दे चुका है। और वही है कि इस सीजन में दोस्तों सर्वाधिक धान जमा कराने वाला जो है छत्तीसगढ़ दूसरा प्रदेश बन गया है। और वर्ष देखिए, इस वर्ष 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, और इसमें 2.30 लाख जो है नए किसान हैं। ध्यान दीजिए। और इस साल दोस्तों राज्य में 135 नए उपार्जन केंद्र शुरुआत किए गए हैं, मतलब 135 नए उपार्जन केंद्र खोले गए हैं, जिसके कारण दोस्तों कुल ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस जिले के बरगांव चारभाठा में मुगल कालीन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन को देखिएगा और आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, ये है ना, आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही है। इसका PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और इंस्टाग्राम से भी अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में अगर आप नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट।